जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल तपो ज्ञान में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, मैं हूँ शिवांगी। आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनका आखिरी फैसला क्या है। ठीक है, तो आप किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, फिर एक ऑप्शन चूज़ करके अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय माता की। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल तपो ज्ञान में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए आप देख रही हो उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। 13 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5 तारीख। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई, अप्रैल, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आई, वाई, टी, एम, बी, एल, के, वी, एस, जे। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, मेष से धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके बारे में कुछ खास नहीं सोचते हैं। आपको लगता है जिस तरह से कि ये आपके लिए बहुत पागल होंगे, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, ये प्रेम करने अलग बात हो गई, सोचना अलग बात हो गई। तो अभी जो ये सोच रहे हैं ना, तो ये आपके बारे में कुछ खास नहीं सोच रहे। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बात हुई हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिश्ता ख़त्म तो बहुत देर से होता है, लेकिन धीरे धीरे फीलिंगलेस हो जाता है। जैसे एकदम से किसी के प्राण नहीं निकलते हैं। पहले वो बीमार होते हैं, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद उनके प्राण निकल जाते हैं, है ना, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह से आपका रिश्ता भी वेंटिलेशन पे काफ़ी टाइम रहा होगा, लेकिन उसमें प्राण जो थे ना, वो निकलने में टाइम लग गया होगा। तो कुछ इसी तरह से है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे किसी के जाने के बाद नाम रह जाता है ना, तो इसी तरह से प्रेम रह गया है। इनके दिल में प्रेम रह गया है, लेकिन रिश्ता मर चुका है। अब ये आपके पास लौटना नहीं चाहते। अब ये आपके पास लौटना नहीं चाहते। ये इनका आखिरी फैसला है। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रही या फिर नहीं रही, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं होगी। ये ऐसा चाहते हैं। और हाँ, ये आपके बारे में सोचते क्या हैं, तो ये आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हैं कि आपको कुछ हो जाए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, आप इनसे ज़्यादा सक्सेस ना हो पाए। ये कुछ भी ऐसी फीलिंग्स नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। अब इन्होंने अपने दिल को बहुत अच्छे से समझा लिया है। हो सकता है कि ठोकरें खा खा के लोग समझदार हो जाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से इनकी ज़िंदगी में हुआ हो। तो ये अब अपने आप को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर ये नहीं होता तो आज इनकी लाइफ में जो हो रहा है वो नहीं होता। तो ये अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात बहुत स्ट्रांग है कि ये आपको कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह से ये अब आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना नहीं चाहते, इस तरह से ये आपको कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है कि आप इनके बारे में बहुत कुछ बोलते हो या फिर बहुत कुछ सोचते हो, तो वो सारी बातें इन्हें पता होती हैं, लेकिन ये जान करके भी अनजान बनने का नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो हो सकता है डियर कि कुछ जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई हो और इन्हें सब चीज़ें पता हो।
तो उस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि ये दूर तो आपसे बहुत देर में हुए, लेकिन आपकी उन बातों से संभल बहुत पहले गए थे, संभल बहुत पहले गए थे। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं लेकिन आपके पास लौटना नहीं चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला है इनका कि ये आपके पास लौटना नहीं चाहते। अब हो सकता है कि आप गलत ना हो, लेकिन किसी ने ऐसा माहौल क्रिएट किया हो आपके रिश्ते में कि आपको गलत साबित किया हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान गलत नहीं होता, लेकिन उसके पास वो शब्द नहीं होते जिससे वो खुद को सही साबित कर सके। बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें सबूत नहीं होता कि वो खुद को सही साबित कर सके। तो कुछ इसी तरह से हो सकता है कि आपके रिश्ते में भी हो, लोगों ने इस तरह से जाल बुना हो कि आप गलत ना होकर के भी गलत साबित हो गए हो। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हुई हो, आपके बच्चे भी हो। तो आप समझ लीजिए कि अब इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो मत करिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप खुद पे ध्यान रखिए। आप खुद पे ध्यान इसलिए दीजिए क्योंकि अगर आप खुद पे ध्यान देंगे तो आप खुद को संभाल लेंगे। आप समझ रहे हैं? अगर वो चाहेंगे तो आप उन्हें नहीं भी सफाई देंगे तो भी वो समझ जाएंगे। अगर उन्होंने मन में ये बात समझ ली है कि आप गलत हैं, आपको नहीं सुनना, आपको नहीं जानना, तो आप उन्हें कितनी भी कोशिश करें सही साबित करने की, वो नहीं समझेंगे। कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। वक्त ज़िंदगी का इतना अच्छा मरहम है कि वो हर घाव भर देता है। मतलब हर घाव तो नहीं भरता, लेकिन घाव के साथ जीना सिखा देता है बेहतर तरीके से। तो कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए डियर। अभी इनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई थर्ड पर्सन है जो इनकी लाइफ में आ चुका है। ये उसके लिए पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से बदलने की कोशिश इस तरह से कर रहे हैं कि आपके बारे में सोचना नहीं है, आपका नाम नहीं लेना है, आपकी बात नहीं करनी है, किसी को ऐसा नहीं फील कराना है कि ये आज भी आपसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि दिखावे के लिए आपके लिए मतलब गलत बोल देते हो कि मुझे कुछ प्यार व्यार नहीं है, मुझे उससे बात नहीं करना, मुझे उससे नहीं सोचना, ऐसा कुछ बोल देते हो, लेकिन ये प्रेम आपसे करते हैं। बस शो ऑफ जो कर रहे हैं ना वो थोड़ा अलग है, लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं। किसी नज़र को इंतज़ार आज भी है, लेकिन दिखाना नहीं चाहते कि इंतज़ार है। डियर, ये आप पे नज़र रखते हैं, ये आपको देखने की कोशिश करते हैं, बस आपकी जानकारी में ये आपसे दूर रहना चाहते हैं। लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि ये आपके बारे में आज भी सोचते हैं, ये आपको चोरी छिपे देखते हैं, ये ऐसा दिखाना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ये इनका फ्रेंड हो सकता है या फिर इनका कोई न्यू पार्टनर हो सकता है, जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं? संभलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके आखिरी फैसले की बात करें तो डियर, ये आपके पास लौट कर नहीं आना चाहते। हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो, आपसे जाने जाने में कोई गलती हो गई हो, अब आप उसे सुधारना चाहते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई। कब तक, कब तक अपने आप को भ्रम की दुनिया में रखेंगे, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ बिगड़ चुका है, अब कभी संभल नहीं सकता, बहुत देर हो चुकी है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये आपके पास लौटना नहीं चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो अगर आपको उसका पछतावा हुआ है तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, ठीक है? कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, वो ईश्वर के हाथ में होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो तो वक्त दे दीजिए, अगर ठीक होगा तो ठीक है, वरना उस गलती से आप सबक ले लीजिए कि ज़िंदगी में आगे ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय माता की। जय माता की। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप?
हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल तपोज्ञान में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रही हो उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, दिसंबर, सितंबर, नवंबर भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 4 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है बी, एल, डी, आई, एम, के, डब्ल्यू, क्यू, सी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनका आखिरी फैसला क्या है आपके लिए। डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती हो। आप समझ रहे हैं, कभी फैमिली से रिलेटेड, कभी लोगों से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी बात हो जाती हो जिसके वजह से आप लोग की बात ना होती हो, या फिर कोई ऐसी बात होती हो जिसकी वजह से बहुत टेंशन में रहते हो आप। तो इनका जो आखिरी फैसला है, ये आपसे अलग नहीं होना चाहते। मैं मर जाऊंगा अगर मुझे कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। आप समझ रहे, रीज़न कोई भी हो लेकिन ये आपके बिना रह नहीं सकते। ये मेल हो फीमेल हो, इनका ये आखिरी फैसला है। लेकिन हाँ, ये आपके बारे में कुछ इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं कि आपको अपनी चलाने की आदत है। आप समझ रहे हैं, आप इनसे प्रेम बहुत करते हैं, ये भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये अलग नहीं हो सकते आपसे। तो ये इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी बातें ज़्यादा इनसे मनवाते हैं। हो सकता है कि आप औरों के लिए ऐसे ना हो, लेकिन इनके लिए आप ऐसे हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सामने अपनी बातें ज़्यादा रखते हैं। ये अपनी बातें आपके सामने नहीं चला पाते हैं, लेकिन ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कभी गुस्सा हो जाते हो, कोई बात हो जाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मन में कुछ नेगेटिव विचार आते हो आपके लिए। नेगेटिव विचार नहीं आते, ये दिन प्रतिदिन आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, ये खुद को भी बदलना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि तुम जैसा चाहोगे वैसा बन जाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। ये मेल हो फीमेल हो चाहे जो भी हो डियर, ये आपके लिए बदल जाना चाहते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहते और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है डियर कि ये रिश्ता आपका काफ़ी साल पुराना हो, लेकिन जो इशू है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इस रिश्ते में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। हो सकता है कि इंटरकास्ट इशू हो, एज डिफरेंट हो, फैमिली इशू हो। फैमिली इशू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आए ये उसका सामना करेंगे, लेकिन आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो जिम्मेदारियों को अपनी नहीं समझते, अपनी फैमिली को नहीं समझते, ये सबको समझते हैं। लेकिन इनकी जो खुशी है ना, वो आपसे भी जुड़ी हुई है। ये आपको छोड़ करके भी खुश नहीं रह पाएंगे। अब कोई इनसे ये बोले कि क्या फैमिली से ही प्रेम नहीं करते, तो फैमिली से भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन
अगर ये फैमिली के साथ रहते हैं और आप छूट जाते तो भी खुश नहीं रहेंगे। अगर आप मिल जाते हैं, फैमिली छूट जाती तो भी ये खुश नहीं रहेंगे। कुछ रिश्ते ज़िंदगी में इस तरह से होते हैं जिन्हें नंबर नहीं दिया जा सकता है, कि ऑप्शन की तरह नहीं रखा जा सकता। दोनों ही इनके लिए बहुत प्यारे हैं। ये चाहते हैं कि हर कोई इस रिश्ते के लिए मान जाए और इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, ताकि किसी को भी छोड़ना ना पड़े। ये एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे प्यार और परिवार की बात है। ऐसा नहीं है कि आपकी और थर्ड पर्सन की बात है, समझ रहे हैं? कि इनकी लाइफ में कोई और है, ये उससे प्रेम करते हैं तो इस वजह से इन्हें छोड़ना है, ऐसा नहीं है। तो रियल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ये आपसे गुस्सा ज़रूर करते होंगे, लड़ते झगड़ते बहुत होंगे, लेकिन इनकी लड़ाई झगड़े पे कभी भी आप शक मत करना कि ये कभी आपको छोड़ देंगे। हो सकता है कि आप ज़्यादा स्टेबल हों या फिर ये ज़्यादा स्टेबल हों, लेकिन आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। प्रेम तो है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत है। जिस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, उस रिश्ते को कभी कोई मिटा नहीं सकता। कभी आप मान जाते होंगे, कभी आप मना लेते होंगे। हो सकता है कि हर बात पे आप या फिर ये सफाई ना देते हो, लेकिन आपके रिश्ते में कोई तीसरा आके जहर घोल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप किसी तीसरे की बातों में ज़्यादा नहीं आते। आप लोग खुद ही लड़ते हैं, खुद ही झगड़ते हैं और खुद ही इस रिश्ते को संभाल लेते हैं। आपके रिश्ते में किसी तीसरे का इंटरफेयर ज़्यादा नहीं है। इसलिए डियर, आपके रिश्ते को कभी कोई नहीं ख़राब कर सकता। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बस थोड़ी सी शिकायत है कि आप इनसे अपनी बातें ज़्यादा मनवाते हैं और इनकी बातें आप कम मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन ये उसमें भी खुश हैं। अगर आप इनके सामने ज़िद करना बंद कर देंगे, इनसे लड़ना बंद कर देंगे ना, तो भी शायद इन्हें कुछ खालीपन लगेगा। कुछ रिश्तों में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़रूरी होते हैं ना, तो कुछ इसी तरह वाला आपका रिश्ता है। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आखिरी फैसला इनकी ज़िंदगी का जो है आपको लेकर, तो ये आपको भी अपनी ज़िंदगी से कभी जाने नहीं देना चाहते हैं। ये आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका ये जो रिश्ता है ना, ये सालों पुराना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये कुछ महीने का, कुछ हफ्तों का प्रेम नहीं है, ये सालों पुराना है। अगर कुछ हफ्ते, कुछ महीनों का है तो थोड़ा सा समझदारी ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि जिस तरह से पुराना होता जाएगा उस तरह से ये रिश्ता अपना रंग दिखाता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये रिश्ता जो है ना, ये बहुत पॉजिटिव है। अगर कुछ लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट हो या फिर आपके पार्टनर ना समझते हो, तो फिर डियर, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। हमारी जितनी भी रीडिंग है वो टाइमलेस है, उन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। तो आप पाइल दूसरा भी सुन सकते हैं। अगर ये पाइल आपसे नहीं मैच कर रहा है तो आप पाइल दूसरा भी सुन सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए, ठीक है? तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको आप संभाल कर रखना, ठीक है? इस दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन एक सच्चा इंसान, सच्चा दोस्त, सच्चा पार्टनर मिल जाए ना, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। समझ गए? तो इन्हें समझना और कभी छोड़ना नहीं। आप अपना ख्याल रखना और अपनी खुशियों का ख्याल रखना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय माता की।